अगर अवध ओझा जी मेरे को केवल 500 सरकारी नौकरी वाले अपने बच्चे दिखा दे, कितने 500 250 दिखा दो, चलो 200 दिखा दो, कल की बात होती है 2 लाख बच्चों का भविष्य। तो फिर तो देश में महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो गई होगी। पड़पड़गंज को लंदन तो ये कभी नहीं बना पाएंगे, कूड़े के ढेर में जरूर डाला है। अवध ओझा गुरुजी ने ही अपने गुरुजी को थप्पड़ मारा है 12वीं कक्षा में। इनको लगा कि ये नायक पिक्चर का अनिल कपूर है, नायक पिक्चर का अनिल कपूर। भगवान कसम अमीरी पूरी से भी बुरा आदमी निकला भाई साहब। ये दारू के साथ जुड़ा हुआ है। मनीष सिसोदिया क्या कहता है, एक हाथ में किताब दूसरे हाथ में शराब, वही चाचा है वही भतीजा है। एक तरफ तो कहता है मोदी जी ने विकास रोक दिया, दूसरी तरफ ये कहता है कि मैंने 10 साल में इतना काम कर दिया कि कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता। कौन फिरकी ले रहा है ना भाई साहब। ये इनकी उम्र तक पहुंचेंगे तो हो सकता है यहाँ तक भी पहुंच जाए, बिल्कुल जिस तरीके से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जमुना को इतना वो बना दूंगा कि लोग इसमें सैर करने के लिए दूर दूर से आएंगे और जमुना नाला बन गई। सीएम यहाँ से क्यों भागा? इसलिए भागा, उसको पता चल गया कि यहाँ मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अरे पड़पड़गंज को लंदन बना दे। पड़पड़गंज को लंदन तो ये कभी नहीं बना पाएंगे, कूड़े के ढेर में जरूर डाला है। इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे, रवि नेगी जी बनाएंगे। केजरीवाल कह रहे नहीं आओगा। केजरीवाल कुछ नहीं, आज तक क्या किया 10 साल में? केजरीवाल ने क्या किया? ना हमें पानी मिला, फिर पानी दिया, कहाँ दिया? कहाँ दिया? हम बिल दिखाते फिरते हैं, कहाँ दिया? हम पे 17 हजार के बिल है। गर्मियों के टाइम पे हम 20,000 के बिल भरते हैं, कहाँ दिया? गंदा पानी, कूड़े के ढेर, कहाँ सफाई है बताओ दिल्ली में? 6 महीने जेल में चला गया, बीजेपी वालों ने गड़बड़ कर दिया। 6 महीने जेल में जाने के बाद उसका दिमाग खुला, माइंड खुला कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, फिर भी कुछ नहीं किया। बोलने से कुछ नहीं होता दिल्ली के अंदर। अब काम मेरे पास काम है गिनाने के लिए, मोदी जी के पास क्या काम है? गिनाइए ना, हम तुम तक गिनाइए कहाँ कॉलेज खुले, कौन सा इंस्टीट्यूट खुला, एक नया स्कूल बता दो तुम। मैं नहीं बोल रहा, मेरी पूरी जनता बोलती है, हर एक बंदा बोलता है। कह रहे 5 साल और दे दो। 5 साल हम क्यों दें? हम तो एक दिन ना देने को चाहे, एक दिन नहीं, 5 साल उनको 10 साल दे दिए, अब एक दिन ना दे सकते बिल्कुल भी क्यों नहीं देते? क्या काम किया? हमने आज तक कभी केजरीवाल को देखा नहीं ऐसे। हम अपने नेता के बीच में जाते हैं, आराम से बात करते हैं, उनकी सुनते हैं, अपनी बोलते हैं। हमको ऐसा नेता चाहिए। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, जानता है कि कैसे काम करना है, कैसा विकास होना है। मुख्यमंत्री है, काम बताओ ना, काम। हम काम के पीछे जाते हैं, हमको काम चाहिए। दिल्ली में क्या चाहिए काम? पानी साफ चाहिए, कहाँ मिला? केजरीवाल जी ने टोटी खोल के मुंह, पानी आया उसमें? आप कोई भी बता दो उसमें से। पिया उन्होंने तो नहीं पिया, वो नया पाइप उसी टाइम लगाया था, हमने देखा वीडियो, बिल्कुल नया पाइप लगाया था उसी टाइम, 1 घंटे पहले। वो कह रहे 25 में 2,500 समर से भी लगाएंगे। नहीं, अब क्या लगाएंगे? अब तो सरकार गई, अब तो हम लगाएंगे। क्या लग रहा है ये पोस्टर मतलब इतना पुराना? ये क्या लिखा हुआ है? भाई ये पोस्टर पुराना नहीं है, ये मुख्यमंत्री पुराना हो गया है, जिसको अभी आप लोगों ने वो करवा दिया है। क्या करवा दिया? वो क्या बोलते हैं उसको, पूर्व बना दिया है। पूर्व के बाद ये भूतकाल हो जाएंगे, भूतकाल के बाद ये भविष्य काल, ये वो हो जाएंगे। वो कहेंगे मोए 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 मोए, समझते हो? मोए मोए। ये क्या लिखा है? सांवला, बीमारी, खांसी, काम धरना, झूठ बोलना, ये टोटका कराता है, अपने मुंगेरी ये टोटका करवाता है, टोटका। इसने ऐसा टोटका कराया कि इसकी खांसी तो ठीक हो गई। एक पकड़ना भाई साहब, एक केजरीवाल की खांसी ठीक हो गई, मगर भाई साहब दिल्ली की जितनी आबादी है ना, सबने खांसना शुरू कर दिया। बिल्कुल भाई साहब, एक बार भाई साहब मेरे से अगर प्यार करते हो, राम भक्त हो, श्याम भक्त हो, आपके घर की सारी इच्छाएं पूरी होगी। एक बार मेरे साथ केजरीवाल कैसे खांसता जरा बताना भाई साहब। भाई साहब कहीं और से भी खांसता है क्या वो? कैसा आदमी है माँ कसम। भाई साहब मेरे को उनकी बात बहुत सही लगी है। अरे मोहल्ला क्लिनिक दिया तो है, उसके लिए इलाज कराओ खांसी भाई साहब, साई साहब की बात, क्लिनिक में दवाई नहीं, डॉग बूत रहे हैं वहाँ पे, वो सो रहे हैं। और क्या कहते हैं, डॉग कौन होता है? डॉग ब्लड के सैंपल ले लेते हैं और कहते हैं कि सैंपल खो गया, कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं। आप भाई ये हाल हो रहा साहब है। मीडिया है, आप मेरे साथ चलिए, कितनी इन्होंने खोली थी और आज कितनी है, और कितने डॉक्टरों को सैलरी कब कैसे मिल रही है, क्या कह रहे हैं, और कौन डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चल रही है आज के रात को, ये देखिए, तो मेरा दारू जो इन्होंने क्लिनिक खोली हुई है मोहल्ला दवाई के बारे में, वहाँ दवाई के शाम को दारू चलती है, नहीं है तो वहाँ पर चलो सब वही आ वाली पार्टी जिनके पास फ्री बोतलें थी, फ्री होती, उनको दे रहा है, सबको कर रहा है, करने वाले नहीं है। चाचा ने बात बिल्कुल ठीक बोली है। उसने अपनी सभा में बोला
बोला था कि मैं तुम्हारी दवा दारू का इंतजाम करा दूंगा, भाई साहब लोगों ने सुन ली थी कि दवा के साथ दारू मिलेगी। भाई साहब उस भीड़ में 90% लोगों ने बोला कि दवा मिले या ना मिले, मगर दारू बाद में इसने ऐसे भी करा था, तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। और दूसरा मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई साहब, ये मयूर बिहार में जितने भी लोग हैं इनको ये पूछोगे ना, मनीष सिसोदिया जी अगर इनके पास से निकल जाए चाचा तो भगवान कसम इनको शकल भी याद नहीं होगी आज की डेट में। हमें पानी चाहिए था झीलों में, तुमने सड़क पे पानी लाके दे दिया, सड़क को झील बना दिया। तुम्हें झीलों का शहर बनाना था तो यमुना को झील बनाना था, नदी बनाना था, तुमने उस नदी को नाला बना दिया। आज एक बात बता दो, क्या रवि नेगी जी जब ये सड़क पे पानी भरता है और जब वो किश्ती लेके घूमते हैं, जब वो कहते हैं जाने कहाँ गए वो दिन हंसी सड़के रे केजरीवाल, तो क्या वो पानी खुद भरते हैं उसमें? क्या वो वहां पर लाके स्क्रिप्टेड काम होता है? अरे भरवा दिया दिल्ली में हम इतना जानते हैं, रवि नेगी जैसे व्यक्ति को वोट देने का मतलब ये है परपड़गंज में कि अगर मनीष सिसोदिया ने काम किया था तो आकर जनता के बीच खड़े होकर 10 मिनट भाषण दे के दिखा दे। मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर मनीष सिसोदिया जी 11वां मिनट टिक जाए, पढ़ी लिखी जनता है यहाँ की मगर अंदर खाते में भरी पड़ी है। कुछ लोग तो कह रहे भाई साहब आपके कहने से रवि नेगी जीतेंगे, आपके कहने से लोग वोट करेंगे। कुछ लोग तो ये कह रहे भाई साहब बोलना मत किसी को, तुम बताओगे तो नहीं यहाँ पे। कुछ पुरुष कह रहे थे भाई साहब हमारे को तो लुगाई का गुस्सा है, हम तो मनीष सिसोदिया में निकाल देंगे। कुछ लोग तो भरे पड़े हैं, भाई साहब गलत बोल रहा हूँ, कह रहे हैं भाई साहब उसकी शक्ल देख के ना रात को भगवान कसम गुस्सा आता है। अरे 5 साल दिए थे तुम्हारे को। इन्होंने बताया मूल रूप से सुविधा क्या होती है, सांसें। एक कहावत होती है सांसें हो रही है कम आओ पेड़ लगाएं हम, ये कहते हैं, ये कहता है सांसें हो रही है कम आओ केजरीवाल साहब कहते हैं दारू पिलाए हम। भाई साहब आबादी घटाने का नया जुगाड़ हो जाए इसने, कह रहा दिल्ली की आबादी बढ़ गई है, एक के साथ एक दारू पिलाओ अपने आप सो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दारू खाने खोल दिए। स्कूल के बराबर में दारू खाना, अरे हमारा मंदिर आस्था का केंद्र होता है, हम हमारी भावना है। मस्जिद के बाहर दिल्ली में शराब का ठेका नहीं मिलेगा बाबूजी जल्दी, कभी नहीं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सही कह रहे हो। मस्जिद के बाहर शराब का ठेका नहीं मिलेगा, मगर मंदिर के 100 मीटर की दूरी में ही आपको मैं शराब का ठेका दिखा दूंगा। वो चले गए यहाँ से, अब गुरुजी आ गए, अच्छा होगा परपड़गंज के लिए। कौन गुरुजी आ गए? अवध ओझा गुरुजी। वो अवध ओझा गुरुजी नहीं, गुरुजी को पेला रहा है 12वीं ने। अवध ओझा गुरुजी नहीं, अपने गुरुजी को थप्पड़ मारा है 12वीं कक्षा में। नहीं यकीन आ रहा बाबूजी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो गूगल खोल के चेक कर लेना, उसका खुद का बयान है। बिल्कुल हमने चेक किया है। उसने पेला है शिक्षक होके, एक शिक्षक को पेला है बचपन में, इसका मतलब उसके मन में बचपन से ही फरेब था। आज वो आके कह रहे हैं मैं गुरुजी हूँ। भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोली थी, इनमें से बुजुर्ग भाई साहब हैं कि सोशल मीडिया का हीरो नहीं चाहिए हमारे को, हमें ग्राउंड का हीरो चाहिए। हम क्या चाहते हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एक बार दिखाना भाई साहब, ये एक बार देखो, ये कौन है? ये इन्होंने जो हाथ रखा था ना, लोगों ने ये हाथ रखने के चक्कर में वोट दे दिया। इनको लगा कि ये नायक पिक्चर का अनिल कपूर है, नायक पिक्चर का अनिल कपूर। भगवान कसम अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला भाई साहब ये अमरीश, क्योंकि सुनो बत्ती गुल बत्ती चालू, बत्ती गुल बत्ती चालू। अरे भाई साहब तुम सिर्फ बिजली दे दो, पानी दे दो, बुरा मत मानना दिल्ली वाले किसी मतलब ये फ्री की रेवड़ी नहीं खाना चाहते। क्या निकाल के लाए इतने ये भाई साहब सुनो, इसमें तो पूरा जो है ना, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, एक इसमें ऐसी चीज है, ये है हमारे भाई, ये मोदी जी के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दो, मैं सपोर्ट तो मोदी योगी जी की करता हूँ, मगर इस व्यक्ति के साथ मैं इसीलिए खड़ा हूँ ग्राउंड में क्योंकि ये राम भक्त है, श्याम भक्त है, राम भक्त है, श्याम भक्त है। और ये कौन है मालूम है भाई साहब? ये जनता के बीच में से निकला हुआ है। नहीं, ये भी योगी जी की तरह कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा थोड़ा। क्या गलत बोल रहे हैं भाई साहब? ये आज परपड़गंज का नाम बदल कर आप क्या चाहते हो, ये वो शहंशाहपुर हो जाए? आप क्या चाहते हो मयूर बिहार का नाम जो है भाई साहब वो मोहम्मदपुर हो जाए? नहीं आप चाहते हो, आप चाहते हो तो भाई साहब फिर उसको चुन लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक सरकार है जो अलीगढ़ को भी हरिगढ़ बनाना चाहती है, एक सरकार है जो अयोध्या धाम बना रही है, और दूसरी सरकार है जो एक चौक में माला नहीं पहनती हिंदू के हिसाब से। एक भाई साहब मुझे अभी बता रहे थे यहाँ पे, कह रहे दीपक भाई मेरा तो किस्सा ही अलग है। कह रहे पिछली बार तो मैं इसके साथ खड़ा था मनीष सिसोदिया के, मुझसे कह रहे भाई साहब मैंने सिर्फ माला पहनाई उसको, तो कहता है ये सब ढकोसलेबाजी मत करो क्योंकि मैं हिंदू था। और अगले चौक के जाके अगले चौक में जाकर कह रहा है भाई साहब वहाँ पर नारे तब्दील, मैं तो जय श्री राम बोलूँगा, क्यों नहीं करूँगा भाई साहब? ये ऐसे व्यक्ति, एक बात बता दो, क्या योगी जी जो है वो पैदा होते ही मुख्यमंत्री बन गए थे क्या?
ये व्यक्ति आज निगम पार्षद होकर ग्राउंड में सेवा कर रहा है। अरे पिछली बार 2,500-3 हज़ार वोटों से अगर हार गए, 3200 वोटों से, जनता के बीच से नहीं गए भाई साहब, जनता के बीच से नहीं गए। इनको मौका दिया निगम पार्षद बनने का, सरकार ने, जनता ने टिकट दी, इन्होंने सेवा करी, और सेवा करने के बाद ये चाहते हैं कि मयूर विहार और पड़पड़गंज को मैं विकास की राह पे ले जाऊं। पता क्यों? क्योंकि ये जिसके साथ बैठ के चाय पीते हैं ना, वो व्यक्ति अन्ना हजारे जी की तरह नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, उसका मेरे पास प्रण है, मतलब पूरा डिटेल है। ये देखो प्रमाण है, ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर आए। जब ये नरेंद्र मोदी जी के आगे ऐसे खड़े हुए थे ना, तो उन्होंने कहा था आयुष्मान भव, दीर्घायु और क्षेत्र की सेवा करनी है। वो व्यक्ति यही कहता है कि जनता के साथ जुड़ के रहना है, मगर वो व्यक्ति जो है दारू के साथ जुड़ा हुआ है। मनीष सिसोदिया क्या कहता है? एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ में शराब, वही चाचा है, वही भतीजा है। लेकिन ओझा सर तो कहते हैं कि मैं लाखों आपके सर है। बच्चों का भविष्य आपके बना, सर है। लाखों बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं, अगर मुझे मौका मिला। मुझे एक बात बता दो, अगर अवध ओझा जी मेरे को केवल 500 सरकारी नौकरी वाले अपने बच्चे दिखा दे, कितने? 500 250 दिखा दो, चलो 200 दिखा दो, कल की बात होती है, 2 लाख बच्चों का भविष्य तो फिर तो देश में महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो गई होगी। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा? फिर काहे मोदी जी को बदनाम कर रहे हो? उन्होंने क्योंकि फिर तुम कह रहे हो अपना ही भविष्य बनाया है। और जो बच्चे ने टॉप किया है वो अपने पेरेंट्स की वजह से किया है, उन्होंने एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनको दी है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। झाड़ू और कांग्रेस वाले अपने नेताओं को पिटवाते बहुत है यार। अब कह रहा मैं 2100 दूंगा, बुरा मत मानना। 22 में पंजाब की बहनों को कह रहा है कि मैं तुम्हारे को 1000 रुपये दूंगा। अब कौन सा सन चल रहा है बाबूजी? 25 चल रहा है। 2 साल में मोदी जी ने कौन सा वहाँ काम रोक दिया कि माताओं बहनों को वहाँ नहीं दे पा रहा? भाई ये कहता है हर जगह मोदी जी ने काम रोक दिया। एक तरफ तो कहता है मोदी जी ने विकास रोक दिया, दूसरी तरफ ये कहता है कि मैंने 10 साल में इतना काम कर दिया कि कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता। दिल्ली वालों को नहीं छोड़ा। अरे कम से कम तू कभी कहता मैं हरियाणा का लाल हूँ, कभी कहता मैं यूपी का लाल हूँ, उधर गोवा गया तो कह रहा है हुला ला 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 ले, वो कह रहा है मैं गोवा का लाल हूँ। भाई साहब तू हर जगह का लाल है, हैं? अरे तू योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से देख तेरा पिछवाड़ा लाल ना हो तो। बिल्कुल गलत कह रहा हूँ मैं? अरे तुम दिल्ली को संभाल लो, तुम दिल्ली को संभालने आए हो। अरे रवि नेगी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी बना दिया ना बीजेपी ने, तो बुरा मत मानना। हमें इतना विश्वास है कि 4 बार फोन करेंगे तो 2 बार हमारा रिप्लाई आएगा, मगर हमें तुम्हारा इतना विश्वास है 40 बार फोन करेंगे। कितनी बार? 40 बार फोन करेंगे ना ये मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, तो पता उधर से क्या आवाज आती है? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद करें। आज ये व्यक्ति गली गली घूम रहा है, आज ये व्यक्ति चौराहे चौराहे घूम रहा है। 2 महीने पहले तक ये कहता था मेरे को मोदी काम नहीं करने दे रहा। आज मोदी जी ने इसको रोक लिया। कोई सभा से रोक रहा है मोदी? कोई फंड के लिए रोक रहा है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरकारी फंड प्रचार में यूज करने वाला मुख्यमंत्री यही है भाई साहब। चलिए एक मिनट महिला भी आए, क्या लग रहा है 2100 रुपए का जादू चल रहा है इस चुनाव में? वो चल ही नहीं सकता क्योंकि इसने देने ही नहीं। ये बात तो बताओ। एक मिनट ये दीदी इनको जानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल जानते हो। कौन है? एक मिनट। हमारे नरेंद्र मोदी। बुरा मत मानिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भाई साहब ये इनकी उम्र तक पहुंचेंगे तो हो सकता है यहाँ तक भी पहुंच जाए? बिल्कुल जिस तरीके से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जनता का साथ पहुंच सकते हैं अगर ना? हम साथ देंगे बेटा ये कौन है? तो जरूर जाएंगे, जैसे उनको दिया हमने और साथ, ये? ऐसे ये भी साथ देंगे। अरे वाह भाई, बच्चे की तालियां बजा दो। अब आप ये मत बोलना बेटा, मैं आपसे इससे पहले तो मिला नहीं हूं ना कभी, मैं मिला तो नहीं हूँ। ये देख लो भाई साहब, यस वो कहते हैं बच्चे और बूढ़े कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे एक बात बताओ भाई साहब, ये रवि नेगी जी को अगर अपना भाई मानते हैं, ये कह रहा है मैं चौकीदार हूँ, इसने आकर 4 लाइनें बोली है, तो पता क्या बोल रहा है? तुम मेरे को 8 तारीख को विधायक बनाओ, मैं 9 तारीख को सुनो दावत नहीं करूँगा। दावत नहीं बोली, बोला सबसे पहले तुम्हारे सीवर के लिए काम करूंगा। भाई साहब रवि नेगी जी के लिए जोरदार तालियां। सच बताना गुड़िया ये कौन है, आप जानते हो इनको? ये बहरूपिया दिल्ली का। अरे रुक जाओ, अरे नया फोटो दिखाओ, पुराना है, बच्ची छोटी है यार। बेटा ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उर्फ दुनिया का झूठा आदमी, मगर ये उनके गुरुजी हैं। गुरुजी का अपमान हमारे धर्म में नहीं सिखा। सोचा आप था जानते लोगों ने नहीं? कि कोई बढ़िया आएगा बन के। पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा दिल्ली में बच्चों की मौत हुई है तो उसका कारण है पानी। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर पता कर लो तो क्या नाम कहते हैं, वहाँ अगर पता चलेगा सारे बच्चे आते हैं, किसी को पीलिया, डायरिया और
ये पानी पी फोटो पी लगी के है, ये फोटो लगी है भाई साहब, ये फोटो अस्पताल में लगी है। आप इमरजेंसी में चले जाओ तो इसकी फोटो है, संडास में चले जाओ तो इसकी फोटो है, बाथरूम करने चले जाओ तो इसकी फोटो है, मुक्तिधाम चले जाओ तो इसकी फोटो है। भाई साहब सच बता रहा हूँ। तो मुक्तिधाम में इसलिए ना कि इससे मुक्ति पालो। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली है। आप मेरे को इसकी आदतें बताओ। ये गुमशुदा है, आज ये सड़कों पे घूम रहा है, साइडों में इसने रस्सी बंधवा रखी है। मैं बताऊं क्यों रस्सी बंधवा रखी है? इसको ये डर है कि भाई साहब अब तो वहां पर कोई बच्चा कहता है ना पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक बार पकड़ना, तो ये ऐसे खड़ा होता है। सपोज करो पीछे से आवाज आई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो दीदी पता क्या, ये भागता है, ये सोचता है मुझे कोई बंदे पेलने आए, मारने आए। बाद में पता लगता है वो बच्चे जो है ना पतंग के पीछे भाग रहे थे। गुरुजी है इस बार अवध ओझा, हैं? अवध ओझा। कोई भी हो, कौन सा भी ओझा हो जाए, ओझा नहीं, का वो बोझा गुरुजी बन हैं, जाए, कुछ वो भी हो गुरुजी जाए। हैं। तो भाई साहब एक रुको 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 रुको, नहीं नहीं नहीं, वो गुरुजी है। उस गुरुजी को तो तुम गुरुजी बता रहे हो, ये किसका गुरुजी है? इस गुरुजी को कहाँ खो दिया? ये गुरुजी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। जो कह रहा है कि मैं गुरुजी हूँ और मनीष सिसोदिया कह रहा है मैं भी गुरुजी हूँ, दो गुरु हो गए, सब एक दूसरे के गुरु। सब गुरु हो गए। और केजरीवाल इनका गुरु है। तो केजरीवाल का गुरु जो है वो अन्ना हजारे है। अन्ना हजारे जी क्यों है वो कैमरे में नहीं आ रहे? अन्ना हजारे जी इनकी कंपेनिंग में नहीं आ रहे, अन्ना हजारे जी इनके किसी प्रोग्राम में नहीं आ रहे। मन नाकों से। आपको अच्छा नहीं लगता आप झीलों के शहर में हो? आज दिल्ली में ये हालत हो रही है कि बाहर से लोग आके कहते हैं कि इतनी गंदगी में तुम रह कैसे लेते हो? पलायन कर रहे हैं, दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं। हाँ, पॉल्यूशन और इसके गंदगी की चक्कर वजह से। में, हाँ, इसके चक्कर में भाई साहब लोग भाग रहे हैं, इसके चक्कर में अदर स्टेट में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, अदर स्टेट में जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, लिहाजा लोग निकल रहे हैं। जी 5 साल और दे दो, पेरिस जैसी सड़कें दूंगा आपको। अरे पेरिस जैसी तो उन्होंने बोला कि मैं जमुना को इतना वो बना दूंगा कि लोग इसमें सैर करने के लिए दूर दूर से आएंगे, और जमुना नाला बन गई है। साल और दे दो, मांग तो रहे आ तो रहे हैं दूर दूर से। जब पानी जब बारिश होती है बाहर नहीं होती तो बह के आ जाते हैं यमुना पे सारे। अगले 5 साल में दिल्ली राजधानी की जगह विलेज एंड पोस्ट ऑफिस दिल्ली हो जाएगा। अच्छा भाई साहब बिल्कुल हो जाएगा। ये झीलों का शहर जो है ना, ये गांव का शहर बन जाएगा आने वाले टाइम पे। तो हम तो एक ही बात चाहते हैं कि भैया अच्छा कैंडिडेट आए जो जनता से जुड़ा हुआ है।